गद्दे का बच्चा। मैंने उसके जाते ही कहा, कम वक्त ने उसी वक्त आना था। शुक्र करो कोई अच्छा आदमी था, वरना दिवाली किसी थाने में मनाते। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हो तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। मेरी बात पर पूनम बेख्तियार हंस दी और फिजाओं का हुस्न दो चंद हो गया। खासी देर तक हम रायकोट में मुख्तलिफ जगह दिवाली की रात से लुत्फ अंदोज होते रहे। सारा शहर शराब के नशे में धुत था। सड़क पर 2-3 मरतबा हमें नौजवान लड़कों ने घेरा और फाहिश फिक्रे कसकर जाने की इजाज़त दी। एक मरतबा तो मेरा खून खोला, लेकिन पूनम ने मुझसे वचन लिया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। अजब तूफान बदतमीजी चारों तरफ पपा था। लोग सड़क के दरमियान खड़े होकर पड़के मार रहे थे। फिजा में चारों तरफ आग ही आग फैली नजर आती थी। बच्चे बूढ़े जवान सब ही आग से खेल रहे थे। शहर के बाहर से एक लंबा चक्कर काटकर हम लोग घर पहुंचे। अगर सारा भारत पागल हो गया है तो क्या मैं भी कुएं में छलांग लगा दूं? उन्होंने माता जी से कहा। हरे राम, आज तो परमात्मा को याद कर लो। एक दफा सारे जीवन में मंदिर की शक्ल नहीं देखी, पंडित का बेटा, और ऐसी ऐसी बातें। माताजी और बापूजी की खुशगवार बहस बड़ी पुरलुत्फ होती थी। देखी थी एक मर्तबा जब तुम्हारे साथ भागकर शादी की थी, और आज तक पिछता रहा हूँ। उन्होंने हंसते हंसते कहा। बच्चों के सामने ही कोई शर्म कर लिया करो, माताजी ने मूसी जी के पीछे बाहर जाते हुए कहा। निपटो और पूनम भी उनके साथ ही बाहर चले गए। दिवाली की रात मंदिरों में खासी पूजा पाठ होती थी। अब आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। प्रकाश और सालग्राम भी थोड़ी देर बाद आ गए और मुझे साथ लेकर चले गए। मैं तो तकरीबन घंटा बाद ही खिसक कर घर आ गया, क्योंकि ऐसी लघुवियात में उससे ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया और हवाई अड्डे के उस खास हिस्से के मुतालिक सोचने लगा जो अभी मेरी नज़रों से पोशीदा था। वहां पहुंचने का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैंने पूनम की मोहब्बत को अपने फ़राइज़ के दरमियान दीवार नहीं बनने दिया था। काम बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ महफूज तरीके से अंजाम पा रहा था और मैं अपने वतन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के बिछाए जाल को तोड़कर अहम इतलात हासिल कर रहा था। ये इतलात मेरे वतन बड़ी हिफाजत और उजलत के साथ पहुंच रही थी। दिवाली की रात किसी को सोना किस्मत से ही नसीब होता है, क्योंकि सारी रात पटाखों की आवाज़ें जान को आई रहती हैं। लेकिन मेरी आंख सुबह जल्द ही खुल गई। चारों तरफ शोर बरपा था। इर्द गिर्द के वो मंदिर और गुरुद्वारे जहां सिवाय पुजारी के और कोई घुसने का नाम भी नहीं लेता था, वहां से भी कानों के पर्दे फाड़ देने वाली भभूओं की आवाज़ें आ रही थीं। शहर के लोग सारी रात जागते रहे थे और आतिशबाजी भी मुसलसल हो रही थी। दिवाली मुबारक। सुबह पूनम ने प्रकाश और मेरा कंबल उठाकर एक कोने में फेंकते हुए कहा। दिवाली आई भी और गुजर भी गई। पूनम की कोई बात मेरे लिए और मेरी कोई बात बज़ाहिर उसके लिए पुरानी नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को इस असना में अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया था। इकट्ठे जीने मरने के पैमान बांध लिए थे। मुझे उसके कॉलेज और दौरान तालीम फारिग पीरियड्स का पूरा इल्म हो चुका था। पूनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लुधियाना में उसे रोज़ाना मिला करूँगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल और आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।